कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज आगरा पहुंच गई है। यूपी में यात्रा के आखिरी दिन राजनीति के दो बड़े नेता राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक मंच पर नजर आए। 7 साल बाद ऐसा नजारा देखने को मिला जब राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक साथ मंच पर नजर आए हों। यात्रा के दौरान अखिलेश यादव ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि यह यात्रा मोहब्बत की दुकान है, यहाँ से जितनी भी मोहब्बत ले जा सकते हैं ले जाइए। आने वाले वक्त में हमें संविधान को बचाने के लिए काम करना है। आने वाले समय में बीजेपी हारेगी और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। आइए आपको सुनाते हैं इस दौरान सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा। आगरा शहर दुनिया में जाना जाता है। मुझे खुशी है इस बात की कि ये मोहब्बत की दुकान को लेकर के जो चले हैं, इस शहर में बाजार नहीं, पूरा शहर मोहब्बत का शहर है। जितनी मोहब्बत भर सकते भर करके ले जाइए और पूरी यात्रा में बांटते चले जाइए। आने वाले समय में जो चुनौती है वो लोकतंत्र बचाने की चुनौती है, संविधान बचाने की चुनौती है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो सपना देखा था, गरीब पिछड़े जिनको हक और सम्मान मिलना चाहिए, इतने वर्षों बाद भी सम्मान नहीं, और जो कुछ मिल भी रहा था वो भारतीय जनता पार्टी ने लूटने का काम किया है। आज इस कार्यक्रम के बाद जो संदेश जा रहा है वो एक ही संदेश है कि भाजपा हटाओ, भाजपा हटाओ, देश को बचाओ और संकट मिटाओ, और अस्सी हटाओ, भाजपा हटाओ। वहीं इस दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अखिलेश यादव का स्वागत करते हुए जनता को संबोधित किया। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि 1 साल पहले भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक चली। हम समंदर के तट से चले और हिमालय तक हमारी यात्रा पहुंची। तब ये मैसेज सामने आया कि हम मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये देश नफरत का नहीं, मोहब्बत का देश है। आप भी सुनिए। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका मैं यहाँ दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। 1 साल हुए हमने भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर चली। समुद्र के तट से हम शुरू हुए, हिमालय की बर्फों तक हमारी यात्रा गई, और यात्रा के अंदर से एक नारा आया, एक व्यक्ति आया दौड़ता हुआ, जैसे ये भीड़ है, उस भीड़ में से एक व्यक्ति आया दौड़ता हुआ, मेरे सामने खड़ा होकर ऐसे कहता है, राहुल जी मैं जानता हूं आप क्या कर रहे हो, मैं जानता हूं आप क्या कर रहे हो। मैंने पूछा भैया बताओ मैं क्या कर रहा हूं। कहता है राहुल जी आप नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने निकले हो। और यही हम आप मिलकर अखिलेश जी, प्रियंका जी, मैं, भारतीय जनता गठबंधन, हमारा सबसे पहला और सबसे जरूरी काम जो हिंदुस्तान में नफरत फैलाई गई है, जो भाई को भाई से लड़ाया गया है, जो भाई और भाई को डराया गया है, इसके खिलाफ हमें खड़ा होना है, मिलकर खड़ा होना है। और ये देश जो है ये नफरत का नहीं है, ये मोहब्बत का देश है। सही बात है, मोहब्बत का देश है या नफरत का देश है? मोहब्बत का देश है ना बोलना ना। तो पहली लड़ाई नफरत को खत्म करने की लड़ाई है। मैं आपसे पूछता हूं, नफरत को नफरत से काटा जाता है? नहीं, नफरत को सिर्फ मोहब्बत काट सकती है। सही बात। नफरत को किस चीज से काटा जाता है? सुना नहीं मैंने? ये मोहब्बत से काटा जाता है, और हम इनकी नफरत को मोहब्बत से मिटाएंगे। और यात्रा पे जब मैं चल रहा था
लोगों ने मुझसे कहा कि राहुल जी आप 4000 किलोमीटर चल रहे हो, आप नफरत को मिटाने की कोशिश कर रहे हो। मैं उनसे पूछता था भैया आप मुझे बताओ इस नफरत का कारण क्या है। मुझे कहते थे राहुल जी इस नफरत का सबसे बड़ा कारण है कि हिंदुस्तान में अन्याय फैल रहा है, गरीबों को अन्याय, किसानों के खिलाफ अन्याय, मजदूरों के खिलाफ अन्याय, महिलाओं के खिलाफ अन्याय। अगर आप गरीब हो आपके साथ 24 घंटा इस देश में अन्याय होगा। तो नफरत का कारण अन्याय है और इसीलिए हमने भारत जोड़ो यात्रा में अन्याय शब्द जोड़ दिया है। अब यहां भीड़ से मैं पूछना चाहता हूं इस देश में पिछड़े वर्ग के कितने लोग हैं? कितने हैं? 50%। 50%। इस देश में दलित वर्ग के कितने लोग हैं? 15%। इस देश में माइनॉरिटी सारी की सारी मिला दो, मुसलमान, सिख, ईसाई कितने, जैन कितने हैं? 15%। 50 और 15 कितना हुआ? 65 और 15 कितना हुआ? 8% आदिवासी जोड़ दो, कितना हुआ? कितना हुआ? 85। अब आप हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनियों की लिस्ट निकालो, उनके मालिकों की लिस्ट निकालो और आपको दिखेगा कि 88% में से एक मालिक नहीं है आपका। आप फिर सीनियर कंपनी की मैनेजमेंट की लिस्ट निकालो, उसमें दिखेगा 88% से एक सीनियर मैनेजमेंट में आपका नहीं है। फिर मीडिया में जाओ, मीडिया की कंपनी के मालिकों की लिस्ट निकालो, पता लगेगा 88% का एक भी मीडिया का मालिक नहीं, एक भी मीडिया में मालिक नहीं। मीडिया के बड़े बड़े पत्रकारों की लिस्ट निकालो, 88% का एक वहां पे नहीं मिलेगा। प्राइवेट अस्पतालों की लिस्ट निकालो, वहां नहीं मिलेगा। प्राइवेट कॉलेज यूनिवर्सिटी की लिस्ट निकालो, वहां नहीं मिलेगा। तो आप लोग हो कहां? आपके लोग हैं कहां? मैं बताता हूं। आपके लोग मनरेगा की लिस्ट में होंगे, आपके लोग कॉन्ट्रैक्ट लेबर की लिस्ट में होंगे, आपके लोग मजदूरी करते हैं। यही हमें बदलना है, यही न्याय, सामाजिक न्याय का मतलब है।